हेलो व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं ना कल न्यूज़ देख रही थी तो मेरे जहन में ख्याल आया कि कितनी मुल्क के हालात वगैरह डाउन है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एजुकेट किया जाए, क्यों ना आपको के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाए कि आप फाइनेंशियली कैसे कर सकते हैं। घर में तो आप हैक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स कर सकते हैं, तो अब आप अपनी आमदनी में अपनी फाइनेंस जो हमारी मेन चीज़ होती है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज जो मेरी वीडियो है वो यही है कि आपको सिखाया जाए हाउ टू सेव मनी। हमारी कंट्री के मोस्टली जो लोग हैं वो डिपेंड होते हैं अपनी सैलरी पे, और जो सैलरी होती है वो फर्स्ट को आती है या 10 को आती है, और 20 दिन के अंदर अंदर उनके जो सैलरी के अंदर का जो बजट होता है, सैलरी का जो चार्ट होता है वो बिल्कुल ज़ीरो रह जाता है। तो अब हम क्या करें, कैसे इस चीज़ पे काबू पाएँ, कैसे हम अपने पूरे महीने को है जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। तो ये सब बातें जानने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई भी टिप आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि नुकसान आपका ही है। मेरी जितनी भी रिसर्च होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है, ताकि मैं लोगों को एजुकेट कर सकूं, लोगों को गाइड कर सकूं कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी शानदार बना सकते हैं। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। 50-30-20 रूल। ये एक ऐसा रूल है जो स्पेशली सैलरी पर्सन के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि सैलरी पर्सन को एक महीने में सिर्फ एक ही दफ़ा स्पेसिफिक इनकम मिलनी होती है, और उसके बाद उनका टोटली डिपेंड उसी के ऊपर होता है। तो 50% क्या है, 30% क्या है और 20% क्या है, ये आपकी सैलरी आपने कंबाइन कर लेनी है इन 3 हिस्सों में। 50% जो आपकी सैलरी है वो आपने रख देनी है अपने घर के मेजर खर्चों के लिए, जैसे कि आपके गैस के बिल हो गए, आपके बिजली के बिल हो गए, और आपके जो मेजर खर्चे होते हैं घर के, पेट्रोल का खर्चा, वो सब आपने इस 50% में से करना है। और बाकी जो आपके 30% ये आपने अपनी इन्वायरमेंट के लिए रख लेने हैं। और याद रहे, कोई भी पैसे जो आते हैं वो एकदम से नहीं खर्च कर लेते, आपने थोड़ा सा कंट्रोल करके खर्च करने होते हैं। तो जो 30% है वो आपने अपनी शॉपिंग वगैरह के लिए रख लेने हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए रख लेने हैं। और जो आपने 20% है ये आपने अपनी सेविंग्स में रखने हैं। या तो आप इसको सेव कर लें, और सेविंग का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप इसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करें ताकि वो आपके लिए इनकम जनरेट करे। ये तो नहीं कहती कि इससे आपकी ज़िंदगियाँ बदलेंगी या आप बहुत कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये आपकी रोज़मर्रा की जो महीने की ज़िंदगी है इनको आसान लाजमी करेगा। बाय ग्रोसरी वाइजली। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हम ग्रोसरी को कैसे वाइजली परचेज कर सकते हैं। देखिए, जब हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो हम उस पर टैक्स अदा करते हैं। इवन कि हम एक बिस्किट का पैकेट भी लेते हैं तो हम उस पर टैक्स अदा करते हैं। चलिए मैं आपको हम ग्रोसरी को कैसे वाइजली परचेज करके अपने पैसे बचा सकते हैं। अभी मैं आपको रिसेंटली अपना वाक्य शेयर करती हूँ। मैं अभी मोहल्ले की शॉप से गई सब्जी वाली दुकान से टमाटर लेने। तो मैंने हाफ के जो टमाटर परचेज़ किए जो कि मुझे पड़े 80 रुपीज़ के। और इधर ही थोड़ी देर बाद मैं गई विजिट करने मार्केट, जो सब्जी मंडी थी, वहाँ से मैंने यहाँ पे जो महीने का राशन था वो लेना था। वहाँ पे मुझे टमाटर पड़े सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये किलो। तो आपको ही हिसाब लगा लें, जब हम चीज़ इकट्ठी लेते हैं, जब हम चीज़ ज़्यादा लेते हैं तो वो हमें सस्ती पड़ती है। तो आपने हमेशा जो चीज़ें लेनी है वो महीने की लेनी है, या कम से कम आपने अपने 1 हफ्ते का राशन इकट्ठा लेना है। डेली बेसिस पे आपने राशन परचेज़ नहीं करना है। उससे आपका जो इनकम होती है, जो आपके पैसे होते हैं वो ज़्यादा खर्च होते हैं, और आपकी बचत जो होती है वो कम होती है। टिप नंबर 3, रोज़ा रखिए। खाने का नहीं, अपने पैसों को। महीने के अंदर आपने कोई से 2 दिन ऐसे लाजमी रखने हैं जिसके अंदर आप बिल्कुल भी 1 रुपये नहीं खर्चेंगे। अब आप पूछेंगे इससे होगा क्या। इससे होगा ये कि आप जब भी ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा आप कितनी फिजूल खर्ची करते हैं, और उसके साथ दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपके अंदर मैनेजमेंट पेशेंस आएगी। बगैर पैसे खर्चे भी आप गुजारना सीखेंगे, क्योंकि आपके जो जितने भी आप खर्च कर करके इतने आदे रहते हैं कि आप डेली बेस पे बहुत सारी फजूल खर्चे करते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन ज़रूरत यही है कि आप एक दिन ऐसा लाजमी रखें कि आप 1 रुपया भी खर्च ना करें। इससे आपके अंदर पेशेंस आएंगे और आपके अंदर डेवलपमेंट होगी, जिसकी बेस पे आपकी सेविंग्स जो है वो अच्छे से होगी, और आपको सेविंग मैनेजमेंट भी आएगी। टिप नंबर 4, इन्वेस्टमेंट। अब आप कहेंगे ये क्या मजाक कर रही हैं यार के हैक्स वाली, कि हमारे तो पैसे ही नहीं सेव हो रहे और आप इधर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तो जनाब, पैसे बचाने का सबसे आसान तरीका होता है इसको खर्च करें, और इसको खर्च कैसे करना है यही इसके सबसे बड़ी बचत का जरिया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये वैसे बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। बेशक इसके अंदर कोई शक नहीं है। तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करें। आप हमेशा सोचते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तब जब आपके पास पैसे बचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एट द एंड आपके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं बचते। तो आप हमेशा इन्वेस्टिंग तब करें जब आपके पास पैसे आए। हर खर्चे से पहले आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, और फिर ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसको अप्लाई करना मुश्किल है लाइफ में, लेकिन अगर आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। स्टॉप बाइंग ऑनलाइन।
आज ही ऑनलाइन परचेजिंग बंद करें। अब आप कहेंगे इससे क्या फ़ायदा होगा, क्यों मैं ऑनलाइन परचेजिंग बंद करूँ जी? तो इससे फ़ायदा मैं आपको एक मिसाल देते हैं। अब आपके सामने एक 10 का नोट जलाया जाए, आपको कुछ फील होगा? मे भी कुछ नहीं फील हो। 20 का जलाया जाए, 50 का जलाया जाए, 100 का जलाया जाए, 500 का जलाया जाए, 1000 का नोट जलाया जाए, अब आपका दिल धड़क रहा है। अब मैं आपके सामने 5000 का नोट जला के दिखाती हूँ, तो फिर क्या होगा? आप कहेंगे कि क्या कर रही हैं, आपको फील होगा, आपका दिल जो है वो धड़कने तेज़ होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप हार्ड मनी यूज़ करते हैं तो आप उसको फील करते हैं खर्चते हुए, लेकिन जब आप डिजिटल मनी यूज़ करते हैं तो फिर आपको ये फील नहीं होता। आप स्पेसिफिकली अगर आप ऑनलाइन परचेज करें तो आप 1000, 2000, 3000 बासानी खर्चेंगे और आपको फील नहीं होगा, लेकिन जब आप फिजिकली ही खर्च करेंगे तो आपको फील होगा। तो कभी भी आपने ऑनलाइन परचेजिंग नहीं करनी, हमेशा हार्ड मनी यूज़ करनी है। नो डेबिट, नो क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है? इससे आपकी मनी भी सेव होगी, इससे आपका बजट भी बैलेंस रहेगा। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिएगा और बताएं मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। आपकी राय का फुल आप पे कमेंट को अहमियत दी जाएगी और उस पर वीडियो लाजमी बनाई जाएगी। और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहते हैं जो कि मनी से रिलेटेड हों, वो भी मुझे बताएं ताकि मैं आपको इसके लिए भी गाइड करूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।